क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इफ़ एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक्स एंड वाई जो है वो इन्वर्सली है, ठीक है। एक्स इक्वल टू इतना दिया, वाई इक्वल टू इतना दिया, ठीक है। बोल रहा है कि बताओ सिचुएशन 1 में दिया हुआ, ठीक। बोल रहा है कि सिचुएशन 2 में वाई का वैल्यू निकालो और एक्स का वैल्यू गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये बिल्कुल सेम है। ये इन्वर्सली कह रहा है, इन्वर्सली ये डेडिकेट कर दिया है इसको, तो इट मीन्स एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन, इस एक्स और वाई जो सिचुएशन 1 में, सिचुएशन 1 में जो एक्स और वाई का जो मल्टीप्लाई होगा वह सिचुएशन 2 में एक्स और वाई के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सिचुएशन 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 में सिचुएशन 1 का x1 क्या दिया हुआ है 15, और सिचुएशन 1 का y1 क्या दिया हुआ है 6, सिचुएशन 2 का x2 क्या दिया हुआ है 9, सिचुएशन 2 का y2 क्या दिया हुआ है उसको फाइंड के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये इन्वर्स है, ये ऑलरेडी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इट मीन्स x1 y1 का मल्टीप्लाई जो होगा वो इज इक्वल टू होगा x2 y2। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में मल्टीप्लिकेशन सेम होता है यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है। x1 क्या है यहाँ पर 15 लिख दिया, मल्टीप्लाई का निशान दिया, y1 क्या है मेरा यहाँ पर 6 वो दे दिया, इज इक्वल टू का निशान इज इक्वल टू दे दिया, x2 यहाँ पर क्या है 9 वो दे दिया, मल्टीप्लाई का निशान वो दे दिया, y2 क्या फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है अननोन नंबर का यहाँ पर खासियत ये है, बोलता है कि हम अकेले इस घर में राज करेंगे। तो अकेले इस घर में राज करेगा तो बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, तो जब ये इसको बोलेगा तुम जाओ इस घर से, ये हम अकेले इस घर में रहेंगे, अननोन नंबर बोलता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है। तो ये हम जैसे पिछली वीडियो में बताया था, जब ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, जब ये दूसरे घर में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवाइड होता है, दूसरे घर में ये डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर y2 अकेला रह जाएगा, ये इस घर में उठ के चला आएगा LHS में, तो यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से 9, 3 5 15 कट रहा है, और कट रहा 3 3 2 6 कट रहा है, मतलब कि y2 बराबर क्या हो गया, ठीक है। वो यहाँ पर 5 2 10, 5 × 2 इज इक्वल टू y2 हो गया ना। तो y2 क्या मेरा हो गया, 10 इज इक्वल टू y2, मतलब यहाँ पर y2 इज इक्वल टू 10। यही आपका आंसर हो गया है, आप लोग अपने बुक में मिला लीजिएगा ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बन गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक्स एंड वाई वेयर वेरी इन्वर्सली, मतलब कि एक्स एंड वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और सिचुएशन 1 का एक्स दिया हुआ 18, सिचुएशन 1 का वाई दिया हुआ 8, सिचुएशन 2 का एक्स फाइंड करना, सिचुएशन 2 का वाई दिया हुआ है। तो ये लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू सिचुएशन 2 में ये लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है यहाँ पर, ठीक है। तो x1 क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है 18, सिचुएशन 1 का x दिया हुआ है 18, सिचुएशन 1 का y1 दिया हुआ है, सिचुएशन 1 का y दिया हुआ है 8, सिचुएशन 2 का दिया हुआ है x, ये फाइंड करने कह रहा है, सिचुएशन 2 का y दिया हुआ है 16, ठीक है। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि हमने पढ़ा था, x और y का वैल्यू, x और y का मल्टीप्लाई सेम होता है। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा तो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2, इस तरह से ये इज इक्वल टू हो, मतलब कि सेम रहेगा। तो x1 क्या है मेरा 18 मल्टीप्लाई y1 क्या है मेरा 8 इज इक्वल टू x2 क्या है वो नहीं पता हमको, y2 क्या है मेरा 16, ठीक है। अब यहाँ पे कि अननोन है ना, तो अननोन क्या बोलेगा, हम अकेले इस घर में राज करेंगे, इसको बोलेगा तुम इस घर में जाओ, ये इस घर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, इस घर में आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो 80 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड में आ जाएगा 16 इज इक्वल टू x2, कट 8 2 16, 2 2 2 9 18, इट मीन्स 9 इज इक्वल टू x2, यही आया ना। तो x2 इज इक्वल टू 9, यही आपका आंसर आ गया है, मिला लीजिएगा अपने बुक में। तो इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके मुझसे इंटरेक्ट कीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तभी इंटरेक्ट कीजिए, ताकि अकॉर्डिंगली मैं अपनी टीचिंग मेथड को आप लोगों के लिए फ्लेक्सिबल बनाऊँ, चेंज करूं, ताकि आप लोग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। थैंक यू सो मच बच्चों, मेरे वीडियो देखने के लिए। दिल लगा कर पढ़ते रहिए और कामयाबी की मंजिल को हासिल करते रहिए। थैंक यू सो मच।